हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉस्ट बुक कीपिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप क्लास 11-12 में क्या पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैसे यहाँ पर हमको करना है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो नॉर्मली जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है या 2 है, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री और लेजर आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस इलस्ट्रेशन को करते करते आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इस इलस्ट्रेशन डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा और आराम से अराउंड 40 to 50 मिनट लूंगा, ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? उसके अलावा आप वीडियो देखते तो हो, इलस्ट्रेशन देखते तो हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मेरे को मालूम चले कि भाई बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं। तो बच्चे ने कहा कि भाई इलस्ट्रेशन 2 अपलोड करो, तो देखो मैं अपलोड कर रहा हूँ टाइम निकाल कर, है कि नहीं। तो चलो, तो करते ही स्टार्ट। कुछ कुछ बातें जो आपको मालूम है मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक और बात, जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मान लो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते थे, है ना, 11-12 में, तो आपको एक ही बार में जर्नल एंट्री आई क्या? नहीं, आपको एक सप्ताह या 2 सप्ताह या 1 महीना लगा जर्नल एंट्री को प्लस लेजर को समझने में। और ये भी अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ ना आता हो तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना। दूसरी बात, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आराम से देखो और लिखते हुए चलो, खाली सुनना नहीं है, लिखते हुए चलो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको याद भी होते हुए चले। ठीक है, करते स्टार्ट। दोस्तों, बात आपको मालूम है अच्छे से कि भाई जो होता है रॉ मटेरियल, शॉर्ट में लिखता हूं, रॉ मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग रॉ मटेरियल से बनाते हैं फिनिश गुड्स। तो यह है रॉ मटेरियल। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कहां पे होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। एक है WIP का पोर्शन, जहां पर क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा? वो बन जाएगा फिनिश गुड्स। क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। फिर उस फिनिश गुड्स को हम लोग बेचेंगे। बेचेंगे तो हमको उसकी कॉस्ट तो मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल पाए? उसके प्रॉफिट निकाल पाए। अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तो भी हमारा उद्देश्य क्या रहता था? एंड में उद्देश्य क्या रहता था? प्रॉफिट निकालना। तो फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। तो क्या मिलेगा? अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट में क्या आती है? सेल्स। ये तो हमको अच्छे से मालूम है। अगर अपन इसी को अकाउंटिंग की फॉर्म में बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में बात करें, तो जो रॉ मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग इसके लिए बनाते हैं, उसको बोल देंगे स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट हम लोग बनाते हैं रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हम लोग बनाते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। क्या बनाते हैं? WIP कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स के लिए हम लोग बनाते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। COGS के लिए बनाते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, फिलहाल ले लो अकाउंट। और जो सेल्स है, सेल्स कहां पे आती है, या बात करें जो ये सब जो चीजें है एंड में आएगी, वहां पर आएगी, उसको बोलेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट। जैसे कि बात करें अपन क्लास 11th की, तो क्लास जब 11th में आप लोग क्या करते थे आपको मालूम होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे अपन। तो अल्टीमेटली रेट में क्या लिखते थे अपन? बाय सेल्स लिखते थे अपन। और डेबिट में मैं दोनों एक साथ बना रहा हूँ ना, एक साथ। डेबिट में अल्टीमेटली आपको क्या आता था? टू COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ये सब करते हुए आता था COGS। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? इनडायरेक्ट खर्चा है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चा है, क्या है? उसको बोलते हैं अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और इस क्वेश्चन जो करवाने वाला हो वहां पर क्या लिखा हुआ है मालूम है? वहां पर लिखा हुआ है टू सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड या एक्सपेंस, ऐसा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आया सेल्स, यहाँ पर आया मान लो खर्चा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारी प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉफिट नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉफिट नहीं लिखते, हम हर एक चीजों को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। बता रहे उसके बारे में, डोंट वरी। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? CLC अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में समझो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। जैसे कि अब फाइनेंशियल अकाउंट जो पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंट, वहां पर आप लोग यूज करते थे वर्ड का कैश का, बैंक का, डेटर, क्रेडिटर, और भी अदर जो पर्सनल आइटम की चीजें होती थी वो। तो इन सब की जगह हम लोग यहाँ पर कैश, बैंक, डेटा, क्रेडिटर, पर्सनल ना लिखकर हम लोग क्या उसको ट्रांसफर करते हैं कहां पर? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो ऐसे जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मेरा कहना है कि इसको लिख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, इसका आप ध्यान रखना, इसका मेनली फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 2। On 31st March 2022, the following balances were extract from the books of Cocoon Limited. Cocoon Limited की बुक से आपको बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। ये आपको लिखा हुआ स्टोर लेजर का बैलेंस, WIP का बैलेंस, फिनिश गुड्स का बैलेंस और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है। इन तीनों का लिखा हुआ है डेबिट, इसका लिखा हुआ है क्रेडिट। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन किए गए। क्या लिखा है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को किया गया परचेस, और परचेस किया गया सप्लायर वगैरह जिससे भी। फिर क्या लिखा है, उसको क्या किया गया, सप्लायर को रिटर्न किया गया। लिखा है इश्यू टू प्रोडक्शन, तो कुछ जो बचा हुआ होगा रिटर्न करने के बाद उसको प्रोडक्शन में इश्यू किया गया। तो प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो होता है WIP में। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन कुछ बच गया, उसको ट्रांसफर कर दिया रिटर्न टू स्टोर। तो WIP जो चीजें हमको मालूम है, वर्क इन प्रोग्रेस, आप प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आता है, मटेरियल आता है, और क्या आता है, लेबर आता है, और कोई अदर एक्सपेंस दिया हुआ वो भी आता है। तीनों चीजें आती है वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर लिखा यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस, हमारा मेन काम कहाँ होता है, WIP में काम होता है, दैट्स व्हाई प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे आएगा, WIP में आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आएगा, याद होगा आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा इनडायरेक्ट वेजेस। याद है, फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चे, और ओवरहेड में आते हैं सब इनडायरेक्ट खर्चे, हमको अच्छे से पता है। फिर लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड, क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड, ये भी कहाँ पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट भी और है, मैं खाली एक एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, लिखा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये भी कहाँ पे आएगा, इसी अकाउंट में आएगा। ठीक है, प्लस ये और जगह आएगा, अपने ऊपर अभी भी सीखा कॉस्टिंग P&L में, और भी कहाँ कहाँ आएगा बस सीखेंगे, डोंट वरी। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कि फिनिश गुड्स को हमने ट्रांसफर कहाँ किया, वेयर हाउस में ट्रांसफर किया। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर लिखा है सेल्स। ये हो गई बात। तो देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ये सेल्स हो गया, ये दोनों तो कॉस्टिंग P&L में आएंगे ही। ठीक है, प्लस ये जो ये है सेलिंग एंड एडमिन, ये भी कहाँ पे आएगा, कॉस्टिंग P&L में आएगा, ताकि हम लोग पूरे खर्चे को लिख पाए। यानी क्रेडिट में आ जाएगी इनकम, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खर्चा, और कहाँ गया, ये सेलिंग वाला खर्चा, हमको मालूम चल जाएगी हमारी प्रॉफिट। ठीक है, समझते हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना सुनो, बाकी का ज्यादा टेंशन मत लो। चलो क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये बोल रहा है कि जो भी डायरेक्ट वेजेस, यानी क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन, ये बोल रहा है प्रोडक्शन में अप्लाई कितना किया गया है, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, WIP में होता है, पहली बात तो ये। अब क्या लिखा है, देखो प्रोडक्टिव वेजेस, क्या लिखा है, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब कि कितना लिखा है, 40,000। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई, इसका मतलब क्या आ रहा है, ध्यान सुनना कि भाई डायरेक्ट वेजेस को हम लोग क्या मानते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस मानते हैं। तो लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये है डायरेक्ट वेजेस। कैसे मालूम चला, प्रोडक्टिव वेजेस लिखा है, दैट्स व्हाई मालूम चला कि भाई डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। तो इसका करेंगे अपन 150%, आगे जब पोर्शन आएगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखा एनी अंडर ओवर absorb overhead being carry forward for adjustment in the subsequent month। ये बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ हिस्सा जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया प्रोडक्टिव वेजेस में, और जो बाकी बचेगा अंडर ओवरहेड जो ही बचेगा उसको हम लोग एडजस्टमेंट के लिए ट्रांसफर करेंगे। लिखा है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्टिंग P&L में हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, किसको, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड को, ऐसा यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूं यहाँ पर, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड कहाँ चले आएगा, ये चले जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, ऐसा। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो बैलेंसेस लिखे हुए हैं उसको मैं लिखते हुए चलेंगे। एक क्या अकाउंट बनाने बोले उसको करो साइड में करो। जो पहले लिखा बैलेंस क्या लिखा हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स का बैलेंस लिखा हुआ है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 35, 38, 25।
35, 38, 25 और कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 98। मैं क्या है कि समझाने के चक्कर में फिगर भूल जाता ना बार बार, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रख लिया। ठीक है, चलो सबसे पहले अपना क्या लिखा था, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का आपको दिया हुआ है बैलेंस, तो ऐसे बनेगा डेबिट और क्रेडिट, ये तो हमको आता ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लिखा हुआ है 35,000। फिर लिखा था यहाँ पर ये वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लिखा है फिनिश गुड्स। क्या बनाएंगे अपन, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है बैलेंस 38,000, लिखा 38,000। लिखा था फिनिश गुड्स के बारे में, तो बनाएंगे अपन फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 25,000, और ये तो लिखा हुआ था ना 25,000। एक और लिखा हुआ है, ये सबसे अकाउंट बड़ा ये बनता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, इसका बैलेंस लिखा हुआ है क्रेडिट, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लिखा हुआ था 98,000, ये लिखा मैं 98,000। ठीक है, अब देखो यहां तक लिख लिया अपन, अब क्या आगे बात चले देखते हैं। फॉलोइंग ट्रांजिशन टू प्लेस इन अप्रैल 2022। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, रॉ मटेरियल, क्या लिखा है यहाँ पर रॉ मटेरियल, पहले क्या लिखा है परचेस, है ना, परचेस किया। अब रॉ मटेरियल वाली चीजें कहां पे आएगी, यहां पर आएगी। ठीक है, स्टोर लेजर में आएगी। तो हम लोग यहां पर मैंने बताया था अभी सबसे क्लास के स्टार्ट में ही कि भाई कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर या जो पर्सनल अकाउंट वाली चीजें होती है उस सब जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये लिखेंगे अपन। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहां पर कितना 95,000 है। ठीक है, तो जो 95,000 है अपन यहाँ पे लिखे कि भाई स्टोर में इतना बैलेंस बढ़ा हुआ था और हमने परचेस कितने का किया, 95,000 का हमने परचेस किया। सारी बात क्लियर हो गई। तो जब यहाँ पे लिखा है डेबिट में, तो यहाँ पर आएंगे अपन कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना था फिगर में 95,000, ये लिखा हमने 95,000। क्लियर, चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को हमने क्या किया, रिटर्न किया। अब देखो जो 95,000 हमारे पास आया था, 95,000 का जो मटेरियल आया था उसमें 3,000 हमने क्या किया, सप्लायर रिटर्न किया। आया था तो हमने क्या किया, डेबिट, वापस चले गए तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितने का रिटर्न हुआ 3,000 का, यहाँ पे लिखा 3,000। तो यहाँ पे लिखा अपने क्रेडिट में, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के अपन लिखेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे डेबिट में अपन यहाँ पर, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना लिखेंगे अपन 3,000। फिर आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ इशू टू प्रोडक्शन, मतलब क्या प्रोडक्शन इशू किया गया, रॉ मटेरियल। अब जब रॉ मटेरियल को हमने क्या किया, प्रोडक्शन में इशू किया, ठीक है, तो यहाँ पे है स्टोर। ठीक है, स्टोर हमने क्या किया, इशू किया, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रोडक्शन, मतलब WIP, लिख देता हूं मैं प्रोडक्शन ताकि आप भूलो ना। ठीक है, WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना इशू किया गया 98,000, यहाँ पे लिखा मैं 98,000 को लिखा क्रेडिट में। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डेबिट में, क्या लिखूंगा डेबिट में, टू स्टोर लेजर। देखो WIP में ओपनिंग बैलेंस इतना था और इतना हमारा आया यहाँ पर स्टोर का, यानी WIP में क्या होता है कि भाई पिछले टाइप का काम पूरा हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर आ गया। तो पिछले साल का काम तो इस साल कंप्लीट करेंगे ही, और इस साल का और मटेरियल आया, कितना आया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से, कितने का आया मटेरियल वो लिख देंगे, कितने का आया 98,000 का आया वो हमने लिख दिया। ये तो ग्रुप बनाया तो चलना कि भाई परचेस किया 95,000 का, तो जैसे परचेस किया मैंने यहाँ पे लिखा, कहाँ पे कॉस्ट इज द कंट्रोल अकाउंट में, तुरंत मेरे को यहाँ लिखना है भाई 95,000, समझ रहे हो। उसके बाद जो वापस आया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेबिट में लिखा, तो यहाँ पे तुरंत वो लिखना है डेबिट में, है ना, पूरा मतलब तुरंत इंपैक्ट देना है अपन को, भूलना नहीं है, इंपैक्ट देना है अपन भूल जाते हैं। लिखा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, कौन सा कंट्रोल, क्योंकि हमने कहाँ भेजा, WIP भेजा, जैसे हमें भेजा तुरंत हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है,
तुरंत तुरंत करना एग्जाम में। पहली बात इसमें क्या मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां पर आने वाली है, ये मालूम होना चाहिए। पहली बात कौन सी चीज कहां आने वाली है, कौन सी चीज कहां आने वाली है, प्लस उसका तुरंत एप्लीकेशन करना है, नहीं तो छूट जाएगा। फिर क्या लिखा है, रिटर्न टू स्टोर, मतलब क्या हो रहा होगा कि भाई हमने भेजा होगा कहां पर, स्टोर में भेजा होगा। स्टोर में हमने भेजा, आपने भेजा प्रोडक्शन में, आप प्रोडक्शन में भेजा, कुछ बच गया तो उन्होंने वापस कहां भेज दिया, उसको स्टोर में भेज दिया। तो यहाँ पर हो रहा प्रोडक्शन, वापस उन्होंने भेजा स्टोर में, तो क्या लिखेंगे अपन, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का, 3000 का था, तो 3000 आपने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पर जैसे आप लिखे तुरंत, यहाँ पे लिखोगे आप डेबिट में टू WIP कंट्रोल, कितना आ गया यहाँ पर 3000, समझ गए ना, ऐसा। फिर क्या लिखा है देखो, प्रोडक्टिव वेजेस, क्या लिखा है, प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस कहां पे आएगा, प्रोडक्टिव वेजेस कहां पे आएगा बताओ, WIP में। कहां पे आएगा, WIP, क्योंकि वहां पर तो मेन काम हो रहा है। फैक्ट्री में क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस। तो जब लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस WIP में आएगा, तो WIP में तुरंत आप यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आप कैश बैंक वगैरह नहीं लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कितना लिखा है यहाँ पर अमाउंट 40,000, तो यहाँ पर मैं लिखा 40,000 को मैं यहाँ पर लिखा। और तुरंत मैं चले जाऊंगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तुरंत जाऊंगा और उससे क्रेडिट में लिख दूंगा बाय WIP कंट्रोल, बाय WIP कंट्रोल। कितना लिखा हुआ था 40,000, में तुरंत लिख दूंगा 40,000। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, इन, अच्छा एक और बात यहाँ पर बता देता फिर और समझाऊंगा। फिर क्या लिखा है, इन डायरेक्ट वेजेस, कैसा लिखा हुआ है 25,000, देखो यहाँ पर कितना लिखा है 25,000 लिखा है, इनडायरेक्ट वेजेस दिख रहा होगा आपको। तो तुरंत मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। तो यहाँ पे ओपन करूंगा एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, लिखा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट में क्या लिखूंगा, यहाँ पर टू क्या लिखूंगा बोलो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना था 25,000। और तुरंत कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तुरंत मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट में, तुरंत बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना लिखूंगा 25,000 रुपीज, ऐसा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, देखो जब यहाँ पर लिखा हुआ है सब, ये देखो लिखा है यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट मतलब क्या होता है कि जितने भी वेजेस है उसको वहां पर जाकर उठा के लिख दो। उसके लिए बनाते हैं अपन वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्या बनाते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो अभी तक हमने देखे दो तरह के हमने देखे क्या, वेजेस। कौन से वेजेस देखे फिलहाल, प्रोडक्टिव वेजेस और देखे अपने इनडायरेक्ट वेजेस। तो दोनों जो वेजेस है यहां पर हम लिखूंगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, लिखूंगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ लिखा 40,000, ये लिखा 25,000, दोनों के दोनों वेजेस को मैंने यहाँ पे लिखा। और देखो यहाँ पर भी जो लिखा 40 25, ठीक है। तो ये जो 40 है, देखो ये 40 है ना, ये 40 और 25 मैंने कहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ ट्रांसफर किया। और जो 40 है कौन सा, ये 40 कहाँ का था, ये देखो 25 कौन सा था, यहाँ देखते हुए चलता हूँ, क्या था ये, इनडायरेक्ट, इसको बोलेंगे अपन ओवरहेड। ये कौन सा था, ये था WIP, या बोलेंगे अपन प्रोडक्शन। तो देखो जैसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ये था 25,000, तुरंत मैंने पहले यहाँ ट्रांसफर किया, फिर यहाँ ट्रांसफर किया 40, ये प्रोडक्शन में आना चाहिए था, ये चलेगी अपना यहाँ पर प्रोडक्शन में, ये चलेगा अपना प्रोडक्शन में, ये ठीक है। और साथ ही साथ WIP जो यहाँ पर जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट था वहां भी आगे 40 25। तो देखो जो यहाँ पर जो वेजेस है, अब यहाँ पर जो वेजेस है क्या कर रहा है भाई, बैठे बैठे कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ये चले जाएगा अपना, कहाँ गया था वेजेस, कहाँ गया था, WIP में गया था। क्या लिखेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बाय, यहाँ पर ये कहाँ गया था, फैक्ट्री ओवरहेड में ना, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और जो वेजेस जो था उसका रिस्पेक्टिव था उसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ चले गया 40,000, यहाँ चले गया 25,000। मतलब दिखाएंगे कि भाई जो वेजेस का 60,000 रुपए लगा था उसका अपन बता देंगे भाई कहाँ पर कितना गया है, कहाँ पर कितना गया है, बस यही था वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्लियर हुआ। देख रहे हो क्वेश्चन में, आप देख रहे हो क्वेश्चन में मैं कुछ कर नहीं रहा हूं ना, क्वेश्चन जो जो बोल रहा है वो कर रहा हूं, और बस मालूम होना चाहिए कि भाई कहां पर क्या करना है। यहाँ पे लिखा था वेजेस कंट्रोल अकाउंट, है ना, दैट्स व्हाई मैंने बनाया वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है अच्छे से।
फिर क्या लिखा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सप्रेस इनकट कितना लिखा है 50,000, खुद बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोल रहा है 50,000, तो भाई खुद बोल रहा है 50,000, तो मैं तुरंत यहाँ पे चले आऊंगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, हम लिखूंगा क्या लिखूंगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना लिखा है 50,000, लिखा 50,000, और तुरंत मैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में तुरंत के तुरंत आऊंगा और यहाँ पर भी मैं तुरंत लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना लिखूंगा मैं 50,000, ये लिखा मैं इमीडिएटली। फिर अपन आगे चलते हैं, ये फिर क्या लिखा है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर 40,000, तो लिखा है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितना लिखा है 40,000, तो तुरंत मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसका भी नाम रहेगा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, क्या खोलूंगा मैं, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड लिख देता हूं। तो आप बोल रहा है कितना, अमाउंट भूल जाता हूँ बार बार, 40,000 था क्या, हाँ 40,000, तो तुरंत मैं यहाँ पर लिखूंगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, लिखा 40,000, और तुरंत जब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जैसे ही आऊंगा तुरंत यहाँ पे वहां पे था डेबिट, यहाँ लिखूंगा क्रेडिट, क्या लिखूंगा सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड कितना था 40,000, ऐसा क्लियर अच्छे से। अच्छा मैं बताया था यार, ये कहां पर एक जगह और आती है, सोचो क्लास की शुरुआत में रहा था, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, कहा जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, ये मत भूलना कि भाई इसको लास्ट में कहां ट्रांसफर करना है अपन को, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, तो लास्ट का छोड़ो ना, अभी डाल देते हैं अपन ताकि बाद में भूले ना, ये लिखा मैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट, क्लास की शुरुआत बताया था मैं, तो यहाँ पर डाल देंगे अपन, यहाँ पर बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट कितना डाल दिए 40,000, क्लियर है। यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, तो यहाँ लिख दूंगा डेबिट में, टू सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड कितना लिख दिया 40,000। वापस चलते ऊपर की तरफ, हाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, लिखा ना कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस कितना लिखा हुआ है 2,30,000, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कहां से ट्रांसफर टू वेयर हाउस, WIP से, तो यहाँ WIP से कहां ट्रांसफर टू वेयर हाउस जाएगा, WIP से जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, बाय फिनिश, काम खत्म हो गया ना, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, मतलब फिनिश गुड्स मतलब वेयर हाउस में चले गया, कितना अमाउंट था फिर भूल गया मैं, 2,13,000, तो ये लिखा मैं यहाँ पर 2,13,000, यहाँ पर लिखा, जैसा लिखा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चले गया, खुद बोल रहा है, तो तुरंत यहाँ पे आऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, ये जो फिनिश गुड्स में जो आया है आइटम कहां से आया है, WIP से आया है, तो WIP कंट्रोल अकाउंट कितना लिखा 2,13,000, ऐसा। फिर यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखा हुआ है 2,10,000, तो दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है 2,10,000, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है 2,10,000, वो कहां से आया होगा, हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग पड़ा हुआ था 25 और कितना बना 13, तो टोटल अपना जो भी बना है, उसमें से क्या हुआ भाई, कुछ गुड्स बिक गए, उसी कॉस्ट, तो COGS कंट्रोल अकाउंट, तो जो गुड्स बना है, जो गुड्स बिका है उसी कॉस्ट कितनी है 2,10,000 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मान लो 210 ओपनिंग था, इतना और बना और इस साल इतना चलेगा, तो इतना क्या बच जाएगा बैलेंस, तो क्या लिख दूंगा मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा होगा ये पॉइंट, क्लियर हुआ तक बात, लॉजिकल एकदम। एक और बात मैं बता दें, COGS कहां पर जाता है, COGS का अकाउंट बनाएगा यहाँ पर, नहीं बनाना, तो बना लेंगे एक COGS अकाउंट, क्या बना लेंगे अपन, COGS का अकाउंट, तो यहाँ पर था क्रेडिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना था COGS में 2,10,000, और जो 2,10,000 है COGS भी कहां चले आएगा, कॉस्टिंग P&L में चले आएगा, बताया था यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखते हैं अपन, सेल, और यहाँ पर खर्चे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, टू COGS कंट्रोल अकाउंट, 2 से 3 बार खुद से बना के देखना, आपसे बन जाएगा ना, कोई कठिन नहीं है, कठिन होता तो मैं खुद नहीं बना पाता, ये पूरा लॉजिकल है, क्या मैं बना के समझा रहा हूँ तो हो सकता है समझ ना आ रहा हो, खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक समझ नहीं आता। देखो क्या हो रहा है कि मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो आपका दिमाग ऐसे समझ रहा है, डॉट में, और जब खुद से पढ़ोगे ना आप, या दूसरी बार लेक्चर देखोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग ऐसा कनेक्शन बनता जाएगा, ऐसा। तो लिखा मैं यहाँ पर लिखा 2,10 कहां चले आएगा, बाय कॉस्टिंग P&L में चले आएगा 2,10,000, ये हो गया अपना क्लोज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपन,
यहाँ पे लिखा है लास्ट में सेल्स कितना लिखा है, 3 लाख लिखा है सेल्स, तो 3 लाख। तो कॉस्टिंग P&L में हमारी हो गई इनकम। यहाँ पे लिखा मैं बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना हो गया 3 लाख रुपीस। बाकी हमारा देखो यहाँ पे सेल्स है, दो तरह के खर्चे थे, जैसे हम यहाँ पे लिखा 3 लाख, यहाँ पे लिखा 3 लाख। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, प्रॉफिट यहाँ नहीं लिखते अपन, क्या लिखते बताया था, कॉस्ट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना हो गया 50,000, ये हो गया अपना बैलेंस। तो 50,000 को तुरंत उठा के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपन, यहाँ पे डेबिट में, वहां चले जाएगा क्रेडिट में यहाँ पर। इसके लिए बनाते हैं अपन थोड़ी सी जगह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाय को अपन बिठा के यहाँ पर लिख देते हैं अपन बाय, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, जगह बना के। यहाँ लिखा मैं बाय, और यहाँ पे लिखते हैं अपन जगह बना के। कहाँ पे लिखा हुआ था, कॉस्टिंग P&L लिखा हुआ था, लिखा कॉस्टिंग P&L, कितना लिखा 50,000, ऐसा कॉस्टिंग P&L में आ गया 50,000। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है नीचे, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री ओवरहेड था यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड था यहाँ पर, ये बार अप्लाइड टू प्रोडक्शन, अप्लाइड टू प्रोडक्शन कितना बोला 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे लगती है, प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है बोलो, WIP में। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, WIP में। तो कहाँ चले जाएगा, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। इसका चले जाएगा यहाँ पर, देखो बताया था इसके पहले भी, 40,000 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40,000 का, तो 40,000 का हो जाएगा 150%। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अपन 40,000 का 150%। समझ आ रहा है इसका लॉजिक, ये आ गया 60,000। बताता हूँ वापस, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रोडक्टिव वेजेस कितना लिखा था, प्रोडक्टिव वेजेस कितना लिखा था, प्रोडक्टिव वेजेस 40,000। तो जो लिखा था यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजेस 40,000, जो यहाँ पर लिखा था प्रोडक्टिव वेजेस 40,000, उसका करेंगे अपन 150%। कितना करेंगे 150%। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिव वेजेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि प्रोडक्टिव है। और फैक्ट्री का क्या बोलते हैं अपन, इनडायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट वेजेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस। क्लियर हो गया अच्छे से बात। तो यहाँ पर अपन लिख लिए, ठीक है, प्रॉपर अपन क्या कर लिए, सब कुछ लिख लिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं वापस, चलिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो मैं आया फैक्ट्री ओवरहेड में आया, फैक्ट्री ओवरहेड में आया, क्या लिखा मैं यहाँ पे लिखा 60,000, ये लिखा 60,000। और तुरंत मेरे को भूलना नहीं है कि भाई मैं WIP में जाऊंगा तुरंत तुरंत, WIP में जाऊंगा तुरंत तुरंत, और यहाँ पे तुरंत लिखूंगा, क्या लिखूंगा तुरंत तुरंत, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना लिखूंगा मैं 60,000, कितना लिखूंगा 60,000, ऐसा। उसके बाद कुछ बच रहा है कि यहाँ पर एनी अंडर ओवर अब्जॉर्ब बीइंग कैरिड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट करेंगे अपन, और यहाँ पर ये सब सीख लिया अपन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई देखो फैक्ट्री में अपना, फैक्ट्री में अपन चलते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोल रहा है कि भाई हमारा जो खर्चा है कितना था, यहाँ पर हमारा जो है कितना है 2550, कितना हुआ 75,000 था, इतना हमारा था, और इतना हमने क्या किया, अब्जॉर्ब किया। इतना 60,000 देखो 75,000 था, उसमें से हमने क्या किया कि भाई 60 को हमने अब्जॉर्ब किया, तो बाकी जो बचा वो क्या बच गया 15,000, वो क्या हो गया अंडर अब्जॉर्ब। तो जो अंडर अब्जॉर्ब बच गया उसको क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट टाइम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या बच गया लिखा है, तो अंडर अब्जॉर्ब बच गया, इसका मतलब ये है। तो चलो सब कुछ हमने लिख लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना हमने क्या किया और परचेस किया, ठीक है। इतना यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया था, इतना जो सप्लायर को वापस किया था, जो भी सब बातें लिखी हुई थी, है ना। तो कितना कितना बैलेंस बचा, 35,000 प्लस 95,000 प्लस 3,000, कितना हुआ 1,33,000। या लिखा मैं 1,33,000, माइनस कितना करूंगा यहाँ पर 3,000 माइनस 98,000, यह है अपना अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आया अपना 32,000 रुपीज। WIP में चलते हैं अपन, WIP में क्या हुआ यहाँ पर देखते कौन सा साइड का ज्यादा आ रहा है, 38 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 60, यहाँ का 236, यहाँ डेबिट का आ रहा है 236, यहाँ लिख दूंगा 236, ठीक है। जो बाकी जो बच गया वो बच गया अपना बैलेंस,
क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं कितना कर दिया मैं यहाँ पर 2,16,000। इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का बन जाएगा ये ओपनिंग, कितना आ गया 20,000। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की बात आएगी, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस डब्ल्यूआईपी से इतना इतना गया फिनिश गुड्स में, तो 25 प्लस 213 या अपना 238,000, यहाँ पे लिखा मैं 238,000, मैं कर दूंगा 2,10,000, ये बच गया हमारा 2,18,000, 28,000। फिर बात करें कॉस्ट इज कंट्रोल अकाउंट की, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, करेंगे क्रेडिट का टोटल। तो कॉस्ट इज कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पर एक पोर्शन को बेचा हुआ है क्या, यहाँ पर क्रेडिट में, यहाँ पर अपन किए इतना इतना किए अपन क्रेडिट में, और यहाँ पर जो है सब बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, सब बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ पर देखो पूरा एक बार क्या कर लेना, जब टोटल करोगे तो वो देख लेना कि भाई कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है, ऐसी कोई चीज जो क्रेडिट में आई हो और डेबिट ना हुई हो, उसको क्या कर लेना, अपन को ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई कुछ चीज छूटी तो हमारे पास नहीं है, अगर अपन चेक कर लिए कुछ चीज छूटी तो नहीं है, फिर क्या करेंगे अपन लास्ट में करेंगे अपन टोटल, है ना, एक बार चेक कर लेना है हमेशा कि भाई कुछ छूटा तो नहीं है, कोई आइटम ने किसी में कहीं भी लिखी हो क्रेडिट में और यहाँ पर होना क्या हो गई हो, छूट गई हो, मिसिंग हो गई हो, ठीक है, लिखेंगे अपन टू टू इसे लेना, अब जाएगा टू, हाँ लिखा मैं टू, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या पूरे के पूरे हमने क्या लिखा है, खर्चे, क्या लिखा है खर्चे, तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे अपन, इनकम, क्या दिखा देंगे इनकम, इनकम कहाँ से अपन को मिलेगी, इनकम कहाँ से मिलेगी अपन को, यहाँ से, ये सेल्स है, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है सेल्स, तो सेल्स भी कहाँ चले आएगा, सेल्स भी कहाँ चले आएगा, चले आएगा कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे सेल्स से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कि अपन जो खर्चा दिखा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या लिखे अपन को, इनकम दिखे, अब लिखे अपन टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कितना था, ये था अपना 3 लाख रुपीस, कितना था 3 लाख रुपीस था, ठीक है, चलो क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, देखिए 3,000 प्लस 3 लाख, 3,03,000 आया, फिर माइनस कर देखता हूँ कौन सा साइड ज्यादा है, 98,000 माइनस 95,000 माइनस 40,000 माइनस 25,000 माइनस 50,000, अच्छा माइनस 40,000 माइनस 50,000, इस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो लिखेंगे अपन 98 प्लस 98 प्लस 95 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50, कितना हुआ 3,98,000, अब लिखेंगे अपन 3,98,000, माइनस करेंगे अपन सबको, माइनस 3,03,000, कितना आया 95,000 तक, लिखिए अपना 95,000, टू बैलेंस करेक्ट डाउन, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी इसका भी हो चुका था, इसका भी हो चुका था, ये भी डन हो गया था, ये भी डन हो गया था, ये भी डन हो गया था, सब कुछ बचा क्या अपना, तो हो गया, हो गया, चलो थैंक यू सो मच, सब तो हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, चलो आपको डाउट हो तो कमेंट बताओ, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, थैंक यू।